कि हमारे घरमुंडा डीजे बजाए लो, कहीं फर्क पड़ गो। बीजेपी जीता माकड़ा घरमुंडा काटा यहाँ बोतला यहाँ करका। मैंने कहा चुप, ये SI भर्ती का जो मामला मैंने हाथ में लिया था, मुझे पता था कि भर्ती रद्द होते होते भी इसलिए नहीं करेंगे कि हनुमान को क्रेडिट नहीं मिल जाए, इसलिए भर्ती रद्द नहीं करेंगे। और वही किया बीजेपी पार्टी के नेताओं ने कि भर्ती रद्द तो करनी थी, लेकिन ये बैठा है इसलिए हम रद्द नहीं करेंगे। मैंने कहा हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, 1.5 लाख लोग आप आए वहां पे, जेल भरो आंदोलन चलाया, राज्यपाल से मिले, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा, हर जगह मैंने आवाज उठाई। और 125 दिन का धरना, 4 दिन भी नहीं चलते धरने लोगों के, 2.5 दिन के अंदर, 1.5 दिन में लोग कहते हैं कि वार्ता कब होगी, घर जाना है, मेरे घर पे काम है। और धरने में भी आपने देखा होगा कि कई तरह की ताकतें धरने को समाप्त करने का प्रयास करी थी कि हनुमान जी जिस दिन नहीं हो उस दिन झगड़ा करा दो वहां पे और इनको बदनाम करा दो। ये तो आप रोज सोशल मीडिया से देखते थे। लेकिन मैंने कहा था अगर हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द की तो स्वागत करेंगे, और रद्द नहीं की तो 1 लाख जवान दिल्ली कूच करेगा, घेर के बैठ जाएंगे राजधानी को और भर्ती रद्द कराएंगे। ये मेरा कमिटमेंट है। आज मैंने सोशल मीडिया इस पे देखा, टेलीविजन पे कई नेता निकल के आ रहे हैं। मैंने कहा आपकी उम्र बहुत हो गई भाई, 80 साल का आदमी दिन में जो 15 टैबलेट खाता है वो मेरे से कैसे लड़ेगा बताओ मुझे। 50 साल 60 साल तक है सरपंच साहब, मजबूत तो आप, घी खाया हुआ पूरा ना। 80 साल का कहते मैं तो हनुमान से लड़ लो, कैसे लड़ लोगे? तुमने 25 पार्टियां बदल ली। पार्टी में आप हो तभी आपका सम्मान है। एक पार्टी में बैठे लोग कहते थे ना कि यार कुछ भी कहो आदमी पार्टी का पक्का है। जो आदमी समय पे 20 बार पलटी खाए, अपनी बात से मुकरे, वो कहते कि हमने भर्ती रद्द कराई, तुम्हारे कहने थोड़ी होगा। ये देश कहेगा भर्ती रद्द कैसे हुई, ये राजस्थान का बच्चा बच्चा बोलेगा कि भर्ती रद्द कैसे हुई। एक भर्ती रद्द नहीं हुई। पिछली बार जब बजरी माफिया का आतंक था, 12 रैली करी मैंने और बजरी माफिया को बजरी के ठेके लेने भुला दिए। बहुत बड़ी ताकत से लड़ाई लड़ी थी, ध्यान है आपको सारी बातें। ED CBI आई थी और मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, लोग उसको भी डाल देते। किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ो, उसमें एक जाति का कोई आदमी है, लोग महाकाला का लहरे पड़ गया हनुमान जी। अरे महाकाला थकाला कहीं थाने बजरी फ्री दे तो ले लो, मना कौन करे, मंगाई लो बजरी से। ये ऐसा कभी नहीं होता। ये टोल की बात करें, टोल माफ करो, कर्जा माफ करो, क्या जाति पूछ के कर्जा माफ होगा? अगर देश में कर्जा माफ करने की मोदी जी घोषणा कर देते हैं या ये सरकार घोषणा कर देती है या फ्री बिजली होती है, तो फिर क्या जाट के अगर फ्री बिजली होगी और राजपूत को पैसा देना पड़ेगा क्या? ये बताओ। वो तो सबकी फ्री बिजली होगी जो किसान होगा। इन बातों को हमें सोचना है। कई तरह की ताकतें आएगी, कई तरह के लोग आएंगे। आप ये बताओ, ये JK सीमेंट, रामस्वरूप जी जानते हैं, अंबुजा, 20 कंपनियां आई है। मैं चाहूं तो सबको शाम से पहले मेरे घर बुला लूंगा और सारे ठेके मेरे सरपंचों को दिला दूंगा जो आसपास घूम रहे हैं। ये इनके भी गरीबी दूर हो जाए और मेरे को गाड़ियां बंद करे पीछे, पूरी उम्र काट दी, कहीं लियो। और क्योंकि इनके चुनाव में 2-2, 3-3 करोड़ खर्च होता है, ये भी परेशान हुआ। और फिर हमारी रैलियां में तेल गला लाना पड़े, बहुत खारो लाके मार दे, कट ले जाए। और मैं इनको कहता हूँ अब क्या लंबा भाषण दो और मानते हैं मारता रहो, ये बात सही है। इससे कई लोग मुझे छोड़ के भाग गए, जो कमजोर दिल के थे वो छोड़ के भाग गए। लेकिन ट्रेनिंग मैंने ही दी थी सबको, ट्रेनिंग मैंने दी और मेरी ट्रेनिंग जीवन में उनके कहीं न कहीं काम आएगी। और मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आप दिमाग से बात निकाल लेना। मेरा कोई व्यक्तिगत विरोधी नहीं राजस्थान के अंदर, क्योंकि इन चीजों में ऊपर उठ गए आप। 20 साल पहले विरोधी थे, अब क्या विरोधी है? अब तो जिस आदमी के फोटो के नाम से अगर वोट मिलते हैं राजस्थान में, कहाँ तो यूपी हरियाणा का झंडा पकड़ के अपन आते थे। आपको याद है जब हम बच्चे थे, कणाई तो गाय बछड़ा को चिन्ह आतो, कणाई हल, कणाई दूजो, चिन्ह का मालिक कोना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के। बताओ लक्ष्मीनारायण जी कौन नेता थे? उनके नारे लगाते थे। और कहाँ जमाना बदला, समय का चक्कर ऐसा बदला कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसानों ने कहा कि हमें हनुमान बेनीवाल जैसा नेता चाहिए जो नागौर की धरती चाहता है। बताओ, बदल दिया पूरा समीकरण, बदल दिया। हाँ, ये सही बात है। कुछ मेरे लोग छोड़ के भाग के रोके हनुमान जी को हरा दिया। हनुमान जी हारे नहीं है, अभी तो MP का बाकी है। और अगर मैं MLA का इस्तीफा नहीं देता और मेरी घरवाली को MP बना लेता, फिर कैसे हराता? बताओ मुझे। मेरा ही मन था कि क्यों से मैं ताकत बची है, कुछ करंट कम हुआ तो दिया इस्तीफा, चलो आपकी तरफ भी बॉल फेंकी, झेल नहीं पाए आप लोग, शरीफ हो गए। मेरी क्या गलती बताओ मुझे? मैं तो लड़ ही रहा हूँ, मैं तो आज भी लड़ रहा हूँ। मेरे घर पे तो पूनाराम जी बैठे हैं, ये जानते मुझे।
कांग्रेस के लोग भी आएंगे इंडिया अलायंस के अंदर, मैं दिल्ली में इनके साथ खड़ा हूँ, लगा रहा हूँ। यहाँ जो अच्छे लोग हैं उनकी मदद भी करता हूँ। अभी जिला परिषद का इनका वार्ड था, इन लोगों का समाचार आया कि थोड़ी ढाब दो बात में तो ठीक है, मैं क्यों कहीं करना होगा, खड़ो कौन करना, कौन करियो खड़ो जाके 300 वोटों जीत होगी। धन्यवाद तो देव को कांग्रेस वाला, लेकिन छोड़े अपना आप अंदर ही अंदर कर लेंगे बात। ऐसा नहीं है, सुनो, ये तो मेरे पिताजी के पुराने संपर्क के लोग थे। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जहां खड़े हो वो जगह देखो, उस जगह खड़े होकर अगर हमारे लोगों की पैरोकारी कर सकते हो, इतनी हिम्मत है क्या तुम लोगों के अंदर? इतनी अगर हिम्मत है तो फिर मेरे से मुकाबला करो, क्योंकि मैंने तो मुकाबला सब बड़े बड़े लोगों से किया, और जिनसे मुकाबला किया एक बार उनको पटकनी दे दी मैंने। तो आदमी जब लड़ता है ना, तो लड़ता है तो कई घाव उसके लग जाते हैं। जब अकेला लड़ता है, तलवार लेकर लड़ता है, 20 लड़ते हैं, तो कई घाव छोटे मोटे लग जाते हैं, लेकिन अंतिम जीत किसकी होती है? मेरा मकसद राजस्थान के अंदर किसानों का राज लाना है, ये मकसद है मेरा। सिंवसर नागौर में तो आपने कितनी बार जिता दिया मुझे बताओ? मेरे पिताजी को जिताया, छोटे भाई को जिता दिया, मुझे जिता दिया, और अब जिसको जिताया वो भी अपने ही पाड़े से गया हुआ आदमी है। विरोधी तो नहीं जीत पाए मेरे सामने, वो तो भाग गए। और जब हरिंदर जी का बुढ़ापा सुधारने की बात आई, आप लोग आए, शिवदान जी के बुढ़ापा सुधारो, सुधार जी बुढ़ापा, तो मैं तो यही काम करता हूँ। फौजी साहब बता दें सारी बातें। मेरे अंदर जो खासियत है वो भी बता दूं। कमी ये है कि थोड़ा सा अंदर से कैंची नहीं चलाता, जो बात होती है वो कह देता हूँ। ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगती। आप इतना प्यार करते हो, खे चौक हनुमान जी माने छोड़ जावे को अटी फिरता रहे, अट फिर राजस्थान में क्या फिर बताओ, बात तो करो कि राज बनाने की, और फिरनी तो एक क्यों सर विधानसभा के मान 24 घंटे आदमी नहीं घूम सकता। तो ये तो आपको ही हनुमान बेनीवाल हर व्यक्ति को बनना पड़ेगा, तभी जाके जीत होगी। अब आपने पढ़ लिया कि हम मंदिर बनाएंगे, थोड़ी बहुत बाधा आई, निपटा दी, आपस में बैठा के बात कर, हो गई बात। और क्या इतनी बात होती है, हो गई बात, रह गई। और आज इनका जो सपना था वो साकार हो गया। यहाँ राजपूत समाज की भी बड़ी संख्या इस इलाके के अंदर, और तेजाजी महाराज का जयकारा वो भी बोलते हैं। आपके धाकड़ मीणा गुजर भी तेजाजी की जय बोलते हैं। हर आप अपने यहाँ से पूजा ज्यादा हाडोती अंचल से लेके और मध्य प्रदेश तक होती है। जाट समाज में जो तेजाजी महाराज का जयकारा 2060 के बाद ही ज्यादा लगा है। तो गुजर ज्यादा मानते थे अपने से, धाकड़ ज्यादा मानते थे, राजपूत भी मानते थे, तेजाजी के मंदिर बने हुए। अब ये जो इलाका है ना, यूं जाट पट्टी उत्तर प्रदेश तक, ये 2007 के बाद जयकारे लगे। और प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा था जब मैंने जयकारा लगाया कि हुज तेजाजी, कौन थे तेजाजी? खरनाल में नाक रगड़वाई आए कि नहीं आए मोदी जी? वो ये थे तेजाजी। धनखड़ साहब आए कि नहीं आए? सही मन से नहीं आए होंगे इसलिए चले गए, आए तो थे। हम तो अभी उनके साथ हैं। जो पीड़ित होता है उनके साथ हम हैं। लोग कहते भाई को कोई कौन है, मैं तैयार है भाई, दिया वो ठेका हमारे छूटा हुआ। लेकिन वो खुद ही नहीं बोले तो हम क्या करें? वो तो छुप गए कहीं जाके, नजरबंद हो गए, बोल ही नहीं रहे। कितना वेट करेंगे? आदमी कितना कमजोर हो जाता है जब सत्ता के अंदर होता है। कितने लंबे लंबे भाषण देता है, जब उसके हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, कमांडो भागते, वो सोचता है मैं भगवान का रूप हूँ। और जब खुद में तकलीफ पड़ती है, छुप जाता है आदमी। कितना कमजोर होता है इंसान, देखो अंदर। मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, और मुझे पता है कि मेरे साथ लाखों की तादाद में आप लोगों, जिस दिन हनुमान बेनीवाल पे उंगली भी उठेगी, इस राजस्थान की सड़कें जाम हो जाएगी और देश के चारों तरफ नौजवान इस राजधानी को घेर लेंगे। ये ताकत मेरे अंदर है, आपकी ताकत। मेरे साथ के लोग कई बार मेरे से नाराज भी हो जाते हैं, इसलिए होते हैं वो कि अभी मेरे को पूरा समझ नहीं रहा है। मैं भाग रहा हूँ 120 की स्पीड, मैं कोशिश तो करें हनुमान बेनीवाल बन के, मैं चले 60-65 की स्पीड, पुरानी गेट 60-65 चल, 120 ने क्या पकड़े। तो जो समझ गए वो तो मान गए। और किसी आदमी के जीवन में अगर एक बार अपन काम आ जाए, एक बार उसको बहुत ताकतवर बना दें, फिर वो कहे मारे कहीं करियो शायद। तो अपन तो उठा के देखो 25-30-40 साल पहले आपने कहना कहीं हो, 50 साल पहले नागौर की कहीं स्थिति है। नागौर का जो मान सम्मान, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने कोई देश में सम्मान बढ़ाया, लेकिन आपको इस देश का जवान बताएगा कि नागौर के इस लड़ाके ने देश में नागौर का सम्मान 1000 बार बढ़ाया, और कई बार बढ़ाया। जब हरियाणा की बेटियां बैठी थी जंतर मंतर पे, उस बाहुबली के खिलाफ अगर पहला MP कोई गया उन बच्चों को न्याय दिलाना, वो हनुमान बेनीवाल गया था। जब सेना को ठेके पे दे दिया, क्या जाट समाज के साथ साथ राजपूत समाज भी सेना में, गुजर भी है, मीणा भी है, यादव भी है, लेकिन उस लड़ाई को अगर किसी ने अपने हाथ में लिया
कि मैं लड़ूंगा मेरे छोटे भाइयों के लिए, आर्मी का अपमान नहीं होने दूंगा, अग्निवीर को खत्म कराऊंगा। भाइयों, अग्निवीर 25% लेके 75 भेजने की बात थी, 50 करा दी। और अब बीजेपी के एक नेता मुझे कह रहे थे कि 75 हो गई है, अब बात छोड़ो। मैंने कहा पूरी शो ही कराएंगे, खत्म ही कराएंगे अग्निवीर को, तब जाके हमारे लोग जाएंगे। तो देखिए, मैं बात पकड़ता हूँ, उसमें समय लग सकता है। जब मैं 8 में आया था बहुत अंधेरा था, अब तो मुझे लग रहा है अभी वाले एमएलए साहब को ज़्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं है। सड़कें वड़कें चारों तरफ कितनी हाईटेक सड़कें बनाई आपके, कितना काम कराया, प्रयास किया। और सबसे बड़ा काम मैंने ये किया कि आपको समझदार बना दिया और अपने पराये की पहचान करने का टाइम दिया, कौन अपना है कौन पराया। देखो, सारे लोग तो एक भगवान से भी खुश नहीं होते, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, हर आदमी का अलग कुल देवता है, कोई किसी का है। लेकिन सरकारों से लड़ते हुए आपका सम्मान कभी कम नहीं होने दिया। और किसी ने ये नहीं कहा कि हनुमान बेनीवाल पीठ दिखा के भाग गया। जिस दिन ये कह दे उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपके लिए सीने पे गोली खा लूंगा, लेकिन किसान कौम का और जवानों का आपका सम्मान देश में हमेशा बढ़ाता रहूंगा। आपको लड़ने भी नहीं दूंगा आपस के अंदर। मैं नागौर के अंदर जाता हूं, मैं एक ही बात सबको कहता हूं, सारे समाजों को, मैं अब की बार वोट कम दिया जगह सोचे कि साहब अब के कौन दिया, मैं कितनी को लाडली बात से दिया नहीं आगे भाई। जब बीजेपी के साथ आया तो कुछ जातियों ने वोट ज्यादा दिया, और अब की बार कांग्रेस के साथ आया तो अब की बार कुछ जातियों ने ज्यादा दिया। तो कुल मिलाकर मैं दोनों पार्टियों के साथ अलायंस में लड़ा तो 100% हर जाति का वोट मुझे मिला, कम ज्यादा हो सकता। और ये जो लड़ाइयाँ, देखो लड़ाई ऐसे होती है कि आदमी जो लड़ता रहता है ना, तो लड़ते हुए आदमी के लिए 1000 दुश्मन भी होते हैं, तो उसके 1000 चाहने वाले भी होते हैं। मैं तो 66 साल में प्रयास किया, पार्टी बनाई। पहले से अगर पार्टी बनी हुई मुझे मिल जाती ना तो 15-20 एमएलए में ले आता। लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बड़े भाई के रूप में मानती है कि पहले हनुमान जी ने बनाई, फिर हम आए, हम 4 विधायक लाए, 1 एमपी लाए, और मैं 1 एमपी में रह गया। तो कहीं न कहीं हमारी कमी खामियां रही, मेरी भी रही। संगठन नहीं है, पैसा नहीं है, आप लोगों को राजी रखना बड़ा टेढ़ा काम है, आपको मनाना बहुत टेढ़ा। अभी कह रहे थे क्रेन पे ऊपर ठेर तक जाना होगा, मैंने हाथा दौड़ी करके मैं कि बीच ही उतारो मैं, तो बहुत राजी रखना दौरो बहुत है। मान गए आप, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे को आप मानने लगे। मैं तो ये राजी थे, मानोगे कोई भी मानो। अभी मंच में बैठना सीख जाओ, यही अच्छी बात है हमारी, एक जगह बैठ जाओ यही बढ़िया। बैठे हो, मान लिया। एक चीज, सबको सुनो, सबको समझो, अपने पराये की पहचान करो। और अच्छे लोग हर समाज में होंगे, बुरे लोग हर समाज में होंगे। हर आदमी हर समय हमारे साथ नहीं रह सकता, कि बीच में पंचायत चुनाव आ जाते हैं, थोड़ा सबको राजी करे। इतने पंचायत चुनाव में 2 भाषण दिए, टिकट देते, कई लोग नाराज हो जाते हैं। हमारे रामस्वरूप जी थोड़ा नाराज फिर अब हो जाता, क्या करो। उस समय मैंने कहा मैं सिंहासन से बंधा हुआ था, कोई हो गया तो कहीं न कहीं मन में, तो अपने को किसी को ऐसी बातें नहीं रखनी, कभी अगर गड़बड़ हो जाती तो कभी फायदा ज्यादा कर देंगे वापस। इस हिसाब से हमें सबको चलना है। और कभी कोई व्यक्ति अगर बन जाता है, उसको घमंड और अभिमान नहीं रखना चाहिए कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। कोई कुछ नहीं करता, बहुत लोग मिलके अगर लड़ाई लड़े, और सरकारें मिलकर जब लड़ती है तो उपचुनाव के अंदर सरकारें कई बार जीत जाती है। क्यों पुनाराम जी? उपचुनाव में सारे तंत्र मंत्र होता है। और आप भी जानते हो, मेरे पास अगर दूसरी ताकत होती तो मैं ही कर लेता 5-6 हजार वोट आगे पीछे, लेकिन मैं धंधा किया नहीं कभी। मैं देख रहा था कि 25 साल जो मैंने तपस्या की कि मामलों जमे होने में थोड़ा सा अभी और आवश्यकता है जागरूकता की। लोग जातिवाद के अंदर बैठ के वोट दे दिए। कई लोगों ने कहा कि हनुमान जी तो हमारे समाज के खिलाफ है। आप मुझे बताओ, हर व्यक्ति के घर में उजाला किया, डार्क जोन था, ट्यूबवेल नहीं खोदने देता है आपको, डार्क जोन को खत्म करा दिया। लोग मेरे को कहते हैं कि तो बिजली चोरी कराते हैं, तो मैं तुम्हारे बाप की क्या कराता हूँ, तो बिजली सरकार की है। और किसान के पास साहब हर तरीके से तंग करते हो किसान को, विंड एनर्जी, सोलर, चारों तरफ उद्योगपतियों को लाके पटक दिया। क्या फर्क पड़ता है? बिजली माफ भी कर दोगे तो 7-8 हजार करोड़ का रेवेन्यू देना पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को आज ही बिजली, बहुत से ऐसे राज्य हैं जो किसानों को फ्री बिजली देते हैं। लेकिन हमारे किसानों के जो नेता है, वो जीतने के बाद अपने घर का, अपने परिवार का, आणजा भाणजा भतीजा, बेटा बेटा की बुआ और बेटियां यूं बाहर घूमने के बाद कह रहा हूं इसमें घूमते। अब आप कहते हो कि आपने भी तो लड़ाया भाई को, पत्नी को। मैंने नहीं लड़ाया, आपने लड़ाया। मेरी इच्छा तो इस बार बिल्कुल अलग थी
थे कि 60,000 वोट आए तो भाई 1 लाख हरा था कहीं और भूडो लगा था मैं तो तू था नहीं करना पड़ी जको तो करता हूँ तो मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ। भगत सिंह की भूमिका के अंदर तैयार हूं मैं, चिंता मत करो। मैं मेरी बात से पीछे नहीं हटूंगा, आपका सम्मान कम नहीं होने दूंगा, मेरा सब कुछ खो दूंगा लेकिन आप पे उंगली नहीं उठने दूंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बहुत अच्छा लगा कि जाट समाज के साथ साथ राजपूत समाज, रावणा राजपूत समाज, मेघवाल समाज, सुथार समाज, तमाम चेहरे, गुर्जर समाज, तमाम चेहरे दिख रहे हैं। तो यही तो तेजाजी महाराज का बलिदान था। वो कोई एक समाज के नहीं था, वो प्रेरणा दी उन्होंने कि अन्याय और चोरों के खिलाफ लड़े। क्योंकि हमारी जाति में उनका जन्म हुआ इसलिए हम ज्यादा गौरवान्वित महसूस करें। वो हमारी जाति के थे लेकिन लड़ाई उन्होंने सबके लिए लड़ी। गुर्जर समाज में बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ी, राजपूत समाज के लिए। आपस में एक दूसरे के लोग लड़ते हैं। सारे समाजों में 100% आदमी कभी गलत नहीं हो सकते और 100% सही भी नहीं हो सकते। इस भावना से हमारे को चलना है। कई बार जोश में डीजे बज जाते हैं। आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ज्यादा गौर नहीं करें। झगड़े गांव में क्या होता है कि हमारे घर मुंडा डीजे बजाए लो, कहीं फर्क पड़ गो। बीजेपी जीता है माकड़ा घर मुंडा काटा यहाँ बोतला यहाँ खड़का। मैंने कहा चुप, बजाना तो 5 मिनट फ्री हो जाएंगे। तो लोग याद रखेंगे ये सड़क है, सड़क से कोई भी निकलता है, सड़क पर कोई भी नारे लगाएगा, अपन कितने लोगों से लड़ेंगे। अगर अपने को आगे बढ़ना है तो ये ध्यान रखना है कि अगले की मानसिकता कैसी है, उस हिसाब से आगे चलेंगे तो लोग अपने आप आपके साथ हो जाएंगे। और ये सारी चीजें आपने आंखों से देखी है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि आप कहवा यार अब यहाँ करा कर दाल फ्राई तो रोज ही खावा, अब के मटर पनीर बनावा तो क्यों चला मटर पनीर के मन में आई तो मटर पनीर ले ले 4 साल। अब मटर पनीर हुई तो पाँच बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा करता रहेगा। कई लोगों को समझ नहीं थी, कई लोग कहते हनुमान जी को घमंड उतारा। अरे हनुमान जी का घमंड नहीं उतार रहे हो, ये पूरे देश के अंदर अपनी किसान कौम का घमंड उतार रहे हो आप लोग। कैसे भोले लोगों को कौन आपको समझाएगा। बड़ी मुश्किल से तो ठीक किया मैंने, जाके मामला जचाया था, सारा ठीक किया था और थोड़ा सा गड़बड़ किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देर आए दुरुस्त आए, हमें तो फिर लड़ना है। आज देखो नहीं एक लड़ाई होगी, आगे लड़ाई फिर दूसरी कौन लड़े, अपन नहीं लड़नी लड़ाई। तो आप लोग लड़ोगे, पंचायत चुनाव आएंगे, दूसरे चुनाव आएंगे, मिलकर लड़ेंगे, नागौर को आगे लेके जाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि नागौर में सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, कॉलेज, विश्वविद्यालय भी आ जाएंगे। शहर के अंदर जो रोडें बन रही है आप देख रहे हो, एक रोड गलत बनी तुड़वा रहा हूँ, पुलिया गलत बना तुड़वा रहा हूँ, उसको पुलिया को गलत कैसे बन गया। अब मैं कोई पास में रह के बना नहीं सकता किसी चीज को। आज मंदिर आपने बना दिया, आप हमेशा ध्यान रखते थे। कोई कारीगर अगर गड़बड़ कर देता उसका क्या कर सकते, वो कारीगर ने गड़बड़ कर दी, लेकिन आप ध्यान रखते थे। तो मैं हर जगह पुल के पास बैठूंगा थोड़ी जाके। इस सड़क को कितना गलत बनाया ठेकेदार ने, मैंने उसकी 9 बार जांच कराई, उसकी सांस निकाल दी, लेकिन मुझे अभी भी ये सड़क पसंद नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको और उस ठेकेदार को इतना रगड़ दूं कि दोबारा कोई ठेका ही नहीं लगे। तो मेरे हाथ में जो काम मैं कर दूंगा, ठीक है। और अब इसलिए जिले के सारे ठेकेदारों ने तय किया कि हनुमान जी को लोकसभा में नहीं जाने देंगे। जिन्हें तो 2 लाख की जीत 40,000 मत आएगी, आई को नहीं। ठेकेदार नाराज, दिलीप जी भी ठेकेदार है सड़क का। एक कहता कहीं शिकायत ना करो। अरे मैंने कहा मैं सबकी करता हूँ, आपकी थोड़ी कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी है कि गेवर जी जनता के लिए अच्छी सड़क बना के देना, क्योंकि मैं सड़क में निकलूँ लोग के साहब एक कहीं सड़क बनाई थे, नेता भेड़ा वो हगड़ा ही खा लिया, चूर मुँह कर लियो, आई बात कहो। तो मैं तो करूँ जन मैंने रही साहब बात की। तो मैं कह रहा हूँ कराओ जांच, तो जांच में फिर कोई न कोई रगड़ी जाए, रगड़ी जाना, हाँ वो झंडा लहरा में खड़ा हो जाए, हनुमान जी को हराना है, भाजपा को लाना लाया, पच कहता रहा गलत मार दिया, आगे तो आप बहुत अलग मामला निकलोगे पूरा ना। ये बातें भी आप लोग करते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आभार। आपने जो मुझे सम्मान दिया कि मंदिर का जो इंडा है वो क्रेन में मैं चढ़ाऊंगा, आपने ये कहा, तो आपके सम्मान के लिए मैं काफी देर ऊपर चढ़ के फिर महाराज और इनको कहा, भिकाराम जी जो हमारे इसके अध्यक्ष है, वीर तेजा मंदिर निर्माण समिति, यहाँ के सरपंच साहब भाई महेंद्र और पूरा पूर्व सरपंच साहब और पूरी टीम, और खेवसर मेड़ता नागौर के सारे नेतागण, अब नाम लेना चाहूंगा तो कोई रह जाएगा, सारे सरपंचगण, सर्व समाज, और विशेषकर लक्ष्मी नारायण जी जिन्होंने मेहनत करके वहाँ तेजा जी बोर्ड का गठन कराया। ये वहाँ की सरकार के अंदर मिनिस्टर का दर्जा, इनको मंत्री का दर्जा लक्ष्मी नारायण जी गोरा को। और मध्य प्रदेश में सब ज्यादा नागौरों के गीत गाते हैं बैठे हुए, हमारे बुजुर्ग वहाँ से आए थे, कितनी याद रखे बताओ। तो यही तो होता है। अभी चले आए देखो मेले का मेरे को बहुत चिंता करते हैं कि खन्नाड़ में मंदिर नहीं बना, ये मैंने कहा कर रहे हैं साहब कोशिश, कम को मैं शुरुआत तो करी,
2008 में पहले तो पुराना नेता तो तेजाजी महाराज को नाम को लेता कदे वो वोट तो पहले लोग दिया कौन दिया 1945 में 2008 में वोट ना के नहीं कर जाए तो बहु हिसाब किताब करना ले लो बैठ मैं तो दे दे तो हिसाब है ना और भी जो कहोगे तैयार है। कई लोग मेरे विरोध की वजह से आए, ठीक है हरियाणा से आके पैसे लगा के नुकसान क्या हुआ आपका और डापा जो और मने पास बुलाया ली प्रचार उनकी अबाव साहब मैं तो दाबगा प्रचार कराया वहाँ को मैं जो छोटी मोटी तेजाजी के मंदिर में मदद करिए चलो अपने भाई हैं इनका समय खराब है अपना ठीक चल रहा है कर दो भाइयों की मदद तो मैं तो भाइयों की मदद करने में लगा हूँ और भाया की घनी मदद करना में एक दो भाईडा रिश्ता आगा पाते और पाची गड़बड़ कर तो ये चीज़ आप सबको ध्यान रखनी है क्योंकि मेरी जो ताकत है वो ताकत आपकी ताकत है वो राजस्थान के आम आदमी की ताकत है। राजस्थान में कोई भी बहन बेटी गरीब दलित शोषित ये कह सकता है कि मेरे हाथ मत लगाना नहीं तो हनुमान को कह दूंगा। ये गरीब की ताकत है, मजलूम की ताकत है, शोषित की ताकत है, दलित की ताकत है। अगर इसे कमजोर कर दोगे तो फिर मुझे मत कहना आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आगे मिलकर सबको लड़ना है, इस राजस्थान को बचाना है, इस नागौर को आगे लेके जाना है और नए सपनों का राजस्थान बनाना है जहां हमारे बच्चों को किसी घटना से आहत होके आत्महत्या नहीं करनी पड़े। कितनी बड़ी विडंबना, कल आप देखो जैसे लूणी नदी के अंदर गाड़ी अंदर चली गई, 5-7 लोग चले गए, हमारे किसान थे। ये ना समझी कहो समझदारी क्या मानोगे उसको बताओ, ना समझी एक्सीडेंट हुआ सड़क माते 98% एक्सीडेंट के अंदर 98% एक्सीडेंट नशा, गाड़ियां डेमो देर आगे लार करनी, पलटी खुआनी, मौत हो जाती है, इकलौते बच्चे चले जाते हैं और 3 दिन बाद लोग याद रख के परिवार उजड़ जाते हैं। तो अपने को खुद को भी तो कुछ ध्यान रखना पड़ेगा भाई। ये लाइट है, इसमें करंट आ रहा है, हाथ क्यों पकड़ोगे, इसको जाके पकड़ोगे तो करंट ही आएगा। कुछ चीज़ें अपन भी ध्यान रखें, कुछ सामाजिक समरसता अपना रखें और बड़े लोग भी ध्यान रखें कि हमें इस व्यवस्था को कहते। बच्चे जोश में रहते हैं, देखो जोश के अंदर होश रखना जरूरी है और मैं हमेशा ये भाषण देता हूँ जोश में होश रखना है। लोग तो तरह तरह की बातें करेंगे, साहब हनुमान जी तो भूखा तीसा फिर आ कोई हो सके ये क्या फिर सके, अमन लेवे कोई कहते फलाना लेवे डम तो अमन लेवे जगह धान था कहीं करे होता रह गए कहीं करे राम जी कुछ रहे यहाँ अमल उतर जाए पड़े रहे गुजरो अड्या मैंने पड़े देखे गणे बिना भूखो थी जो दयाल थी कती बार रोटी जिम तो देखियो मन कई बार क्यों रोटी जिम में को मैं तो आगे जा जिम हूँ कट मिली थाने यहाँ का नेता न कोई जिम है न कोई की करे आजो बताओ काम चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। गुजरों का इलाका है, कोई भी सड़क बाकी नहीं रहनी चाहिए, गुजर नाराज हो जाएंगे। राजपूतों के यहाँ पूरा काम होना चाहिए, मेघ वालों के पूरा होना चाहिए, बावरी समाज का होना चाहिए, देवासी समाज का होना चाहिए। कोई ये नहीं कहते कि हनुमान जी के इलाके के अंदर कोई समाज पीछे रह गया, ये मैंने तो नहीं कहलवाया। हो जाता है, समय के साथ चलता है। कई बार ऐसा है कि चुनाव हारने से भी कई चीजें ठीक होती। मेरे हिसाब से खींवसर का चुनाव हारने से ठीक होगो कि ठाकी भी रीस निकल गई आधा जना की और हमारे भी राजस्थान में ठीक होगो कि भाई अब चलो भगड़ा राजस्थान में फिर अपन देखो घमंड करता आपने तो अपनी सीटा तय है फलानी हिमकी वो तो लोकसभा में हार जाए। तो अगर मुसलमान थोड़ा मजबूती नहीं डालता ना ला के सरक जाए तो लोकसभा में लोग शपथ लिए सरपंच हम हनुमान को वोट नहीं देंगे। जानो मैं बाप मारी कोई जा हम हनुमान को वोट नहीं देंगे थाका नहीं बढ़िया वोट है मेहली दे दिया जीत को मैं तो कोई दूसरा मदद कर दिया तो चालती रहे। देखो कितनी गलतफहमी हो जाती है। वोट इसलिए नहीं देंगे कि 15-15 लाख रुपया घर में जार में लिया एक होने आओ दूजा शपथ लिए खींवसर का कोने खींवसर का तो पूरी ताकत खाता पर शपथ लिए पूछो मैं कि शपथ ली क्यों था कि साहब कहीं करा 15-15 हाव हेजू दे रहा 15 लाख और हरियाणा ने 7.5 लाख शपथ में कहीं लागे। हम शपथ लेते हैं 15 लाख पीछे रखते हैं और हनुमान को मारते हैं तो काम रही हो पहले अपन को। तो भाइयों ध्यान रखना कभी भी दो नेताओं में एक तय कर लेना दोनों में ठीक कौन है और तो करो सगलो काम हो जाए। तो गांव की लड़ाई रखो मारे बेटे ब्याह में कौन यार मौकान कौन यार मैं फोन कर उठाया कौन रात की 3 बजे यार फलाना ढिमका हगड़ा चीजें हुए कौन। तो आपने देवता का जयकार लगवान देखे नहीं कदे देखिए कौन छी आवे घर लोगों में ये प्रयास करना चाहिए। जाल जी मार साहब गड़बड़ 8-7 साल लगे हेंद्र सिंह जी भोड़ापनो कर लिया गड़बड़ मतलब चुनाव थोड़े भोड़ापनो कर लिया गड़बड़ को मतलब आप समझे नहीं भाई। जो इमारत होती है ना वो किसी चीज पे टिकी रहती है।
तो पोल एक एक कमजोर हुए हटी पड़ती है और कहीं मैं बीमार थी मन कहीं टाइम मैं राजस्थान जगह थे लारा हुआण दवादा ना मैं जगह हूँ राजस्थान एक सो जाओ पीछे कुछ लोग अरे सोएगा शोर कर रहे अब कहीं करा वो वही अपना लोग तो अरे गड़बड़ होगी मन कोई मीडिया वाला पूछो कि क्यों सर एमएलए साहब को मंत्री बना रहे हैं मैं कि बहुत अच्छी बात है भाई हमारे इलाके से अगर मंत्री बने तो इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। माँ तो नाथूराम जी रामनियाज जी के बाद भंवर सिंह डांगावासी मंत्री बने थे 50 साल बाद पहली बार मंत्री कौन बनता 8-8 जाट एमएलए बनते थे कितने 8-8 जाट दयाल जी एक मंत्री बने भंवर सिंह डांगाबाद 50 साल में नंबर को आने जो कोई तो आने जो कोई पूंजी अपना समाज का कोई नेता मंत्री बनेगा राजस्थान में कत्ता नेता मैंने बताओ 5-5 8-8 बार 10-10 बार जीतोड़ा पहला मंत्री बना भंवर सिंह डांगाबाज फिर बने अजय किलक अब बने विजय सिंह चौधरी अब और कोई बने तो धन्यवाद देते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी मिट्टी के सपूत राजस्थान में मंत्री बने और तुम्हारा हाथ में और मंत्री जी गाड़ी घरमुंडा निकले तो कह दो भाई बढ़िया निकलो गाड़ी कोई दिक्कत नहीं मैं कभी नहीं रोकूंगा किसी क्यों समझता है बटे मारो थे मन बेड़ा थाने में ही देखो अगला तो ठीक है फौजी साहब बेबी आपने तो निकलो ट्रेनिंग ली बनो पूरी ट्रेनिंग कौन ले सकी फायदो तो ले लियो बन वो फायदो तो आप खुद ही देते थे आपके मांगो ही नंबर नहीं तो थाने ही रहता करो पिछली बार ये अब की बार जो दालजी थे पिछली बार तय हुआ था नरसिंह जी क्या तय हुआ था 18 में कि अब की बार घर से सब लोगों ने बुजुर्गों ने कर लिया और अगली बार अगर एमपी बनते हैं तो अगली बार ये था ही वो तो क्लियर था। चलो कोई नहीं चलता रहा इस बात पर अपन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि समय समय पर सब लोग अपने साथ रहें फिर कई लोग साथ आ जाएंगे कई भाई अपना रिश्ता मनाना भी पड़ी और रिश्ता मनाना देखो ब्याह शादियों में भी चाले घर भाई को रिश्ता हुए पा तो घरों भी हुए ये चलता रहेगा। लेकिन इस हार से हम सबको ये सबक लेना चाहिए कि आज जो प्रदेश और देश हमारी तरफ देख रहा है वो इसलिए देख रहा है कि आपका नेता बड़ा मजबूत है ताकतवर है बात का धनी है और आपके लिए अकेला भिड़ जाता है। मोदी हमेशा से तो पार्लियामेंट में उस राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब वसुंधरा राजे की तूती बोलती थी तब लोग घरों में घुस गए थे तब हनुमान बेनीवाल किसान कौम की रखवाली के लिए आपके लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा था। कभी 6 महीने के लिए बाहर निकालते विधानसभा से कभी 12 महीने के लिए कभी मार्शलों से लड़ते कभी पुलिस भागती पीछे हथियार पासपोर्ट जब्त कर लिए सुपारी ले ली मार देंगे इसको। लेकिन आपकी कृपा रही तेजाजी महाराज की आप सबका आशीर्वाद रहा कि मैं आपके बीच में रहा और इसीलिए आप प्यार करते हो कि क्रेन पे आप ही बैठ के जाओगे और मैंने आपके सम्मान के लिए क्रेन पे बैठ के और आधी दूर जा